नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। तसर अड्डावाड़ी का सही चुनाव कार्यक्रम मेरा तसर मेरा अभिमान 2.0 के तहत तसर किसानों के साथ फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन। वैज्ञानिकों ने मौके पर जांच कर बताया समाधान। ग्राम दिग्गी बाथान प्रखंड सुंदर पहाड़ी में लगातार चल रहा मेरा तसर मेरा अभियान 2.0 के तहत तसर किसानों के लिए फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिघी बाथान, लवाडीह और सवालापुर गांव के करीब 70 तसर किसान शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों की अड्डाबाड़ी में तसर कीटों को हो रही वास्तविक समस्याओं को मौके पर देखकर उनकी जांच करना और वैज्ञानिक तरीके से समाधान बताना रहा। कार्यक्रम में केंद्रीय रेशम बोर्ड, अग्र परियोजना केंद्र पथरा एवं बदलाव फाउंडेशन द्वारा संचालित LIC HFL संगम परियोजना के सहयोग से आयोजित किया गया। इस दौरान 2 अलग अलग अड्डाबाड़ियों का चयन किया गया। एक सोना हंसदा के अड्डाबाड़ी में तसर कीट स्वस्थ पाए गए, जबकि दूसरी अड्डाबाड़ी में चौथे स्टेज में बड़ी संख्या में कीट मर रहे थे। दोनों अड्डाबाड़ियों की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर किसानों को सही एवं गलत प्रबंधन के बीच का अंतर समझाया गया। पहली तसर किसान सोना हंसदा के अड्डाबाड़ी में किए जा रहे तसर पालन का निरीक्षण किया गया। पेड़ों, पत्तियों और तसर कीटों की स्थिति की जांच की गई। केंद्रीय रेशम बोर्ड की ओर से वैज्ञानिक हरो गोपाल दत्ता ने किसानों के साथ अड्डाबाड़ी का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। उन्होंने अपने तकनीकी अनुभव के आधार पर किसानों को बताया कि तसर कीटों के स्वास्थ्य पर अड्डाबाड़ी की स्थिति, पेड़ों की गुणवत्ता, पत्तियों की उपलब्धता, नमी, साफ सफाई और समय पर निगरानी का सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही आवश्यक सुझाव दिए। अग्र परियोजना केंद्र 50 से टेक्निकल जुनैद अंसारी जी ने किसानों को चूना एवं ब्लीचिंग के सही उपयोग की जानकारी देते हुए मौके पर छिड़काव की प्रक्रिया करके दिखाई। किसानों को बताया कि 9 किलो चूना में 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 3 चरणों में छिड़काव किया जाना चाहिए। अनुभवी किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि नियमित रूप से चूना ब्लीचिंग का छिड़काव एवं कीटों की निगरानी करने से कीट स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। पेड़ों की कटाई, छटाई और अड्डाबाड़ी प्रबंधन पर जोर। तकनीकी टीम ने किसानों को बताया कि अड्डाबाड़ी में बहुत बड़े पेड़ होने से तसर कीटों को ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में परेशानी होती है। ऊंचाई पर पत्तियों की उपलब्धता भी कम हो सकती है, जिससे कीटों को पर्याप्त और कोमल पत्तियां नहीं मिल पाती। इसलिए फरवरी-मार्च में पेड़ों की उचित कटाई छटाई कर उनकी ऊंचाई लगभग 6 फीट की दूरी से कटाई रखने की सलाह दी गई, ताकि कीटों की निगरानी और देखभाल आसानी से हो सके। किसानों को अड्डाबाड़ी के चयन को लेकर भी जानकारी दी गई। ऐसी जगह अड्डाबाड़ी विकसित करने की सलाह दी गई जहां पानी का जमाव ना हो तथा आसपास तालाब और धान के खेत ना हो। अड्डाबाड़ी में साफ सफाई और उचित हवा का आवागमन भी जरूरी बताया गया। प्रभावित अड्डाबाड़ी में वैज्ञानिकों ने की जांच। इसके बाद टीम ने मनीष हंसदा के अड्डाबाड़ी का निरीक्षण किया, जहां चौथे स्टेज में बड़ी संख्या में तसर कीट मर रहे थे। केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक हरो गोपाल दत्ता, जुनैद अंसारी जी, कुंदन जी एवं तकनीकी टीम ने मौके पर कीटों, पेड़ों और पत्तियों की जांच की। यहाँ पेड़ काफी बड़े पाए गए और कुछ कीट फलदार पेड़ों पर भी पाए गए। इसके अलावा अड्डाबाड़ी के पास तालाब, धान की खेती और साफ सफाई की कमी भी देखने को मिली। वैज्ञानिकों ने किसानों को समझाया कि फलदार पेड़ों पर तसर कीट नहीं छोड़ना चाहिए। मृत कीटों को तुरंत हटाना और प्रभावित स्थान पर चूना ब्लीचिंग का छिड़काव करना जरूरी है, ताकि संक्रमण आसपास के अड्डाबाड़ियों तक न पहुंचे। प्रभावित अड्डाबाड़ी में पेड़ों की कटाई छटाई, अच्छी तरह साफ सफाई तथा आवश्यक उपचार करने की सलाह दी गई। वैज्ञानिकों ने यह भी समझाया कि तसर कीटों के मरने की समस्या हमेशा DFL या अंडे की गुणवत्ता के कारण नहीं होती। कई बार अड्डाबाड़ी का गलत चयन, पानी का जमाव, बहुत बड़े पेड़, फलदार, साफ सफाई की कमी और समय पर निगरानी नहीं करने कीटों की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इसलिए किसानों को समय पर अड्डाबाड़ी की निगरानी और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने की सलाह दी गई। फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं टीम के सामने रखी। केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक एवं अग्र परियोजना केंद्र पथरा की टीम ने मौके पर जाकर कीट, पत्तियों, पेड़ों और अड्डाबाड़ी की स्थिति की जांच की तथा किसानों को आवश्यक सुझाव दिए। अनुभवी किसानों ने भी अपने तसर पालन के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में मुनीलाल जी, शिव जतन टूडू, मातल मुर्मू, बैजनाथ मुर्मू, देवीलाल मुर्मू, बाबू राम हंसदा, सोम टूडू, पुराण ताला बाबू, जगन किस्कू, सुनीता हैब्रम, एंजेला सोरेन, मनीष हंसदा, सोना हंसदा, मंगल हंसदा, अर्जुन हंसदा, सनत हैब्रम सहित अन्य किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अग्र परियोजना से राकेश महतो, न्यूज इलियास, संजय कुंदन और बदलाव फाउंडेशन की ओर से वर्षा टोपो समेत बाबूजी ने आयोजन एवं फील्ड गतिविधियों में सहयोग किया। यह फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे 1 महीने तक तसर किसानों के साथ अलग अलग अड्डाबाड़ियों में फील्ड स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान किसानों की अड्डाबाड़ियों का निरीक्षण, तसर कीटों की स्थिति की जांच, समस्याओं की पहचान तथा मौके पर ही वैज्ञानिक समाधान और आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को
केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि उनकी अड्डाबाड़ी में जाकर वास्तविक समस्या को समझना और वहीं पर उसका समाधान बताना है। इससे किसानों को वैज्ञानिक तरीके से तसर पालन, अड्डाबाड़ी प्रबंधन और समय पर कीटों की देखभाल की व्यवहारिक जानकारी मिलेगी तथा तसर उत्पादन में होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।